नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने बताया कि समाजवादी पार्टी में टूट होने की बात कोरी अफवाह है, जबकि हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री की मनमानी के चलते काफी विधायक पाला बदलने के मूड में हैं। आने वाले दिनों में भाजपा में टूट साफ तौर पर नजर आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि झूठ पर झूठ बोलकर सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, किसानों की दुर्दशा बढ़ रही है। प्रधानमंत्री का देश के नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा धोखा सिद्ध हुआ। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। मध्यम और कुटीर उद्योग धंधों के बंद होने से गरीब और मजदूर भुखमरी का शिकार हो रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने का भाजपा का वादा छलावा सिद्ध हुआ। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अत्याचार लगातार पीड़ित वर्ग यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश में भाजपा संरक्षित अपराधियों और पुलिस के साठगांठ से पीड़ित वर्ग की हत्या, बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे पुलिस रोकने में नाकाम है। भाजपा सरकार के पुलिस के द्वारा प्रदेश में जितने फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं, उनमें 60% पीड़ित समाज के लोगों में किए गए हैं। भाजपा राज्य में नौजवानों की नौकरियों की अधिकांश परीक्षाएं आयोजित होने से पहले ही पेपर लीक होना और बाद में आयोजित परीक्षा को निरस्त करना एक प्रकार से नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा किया गया है। माहौल तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जनता बहुत नाराज है और जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पीडीए वर्ग के सभी लोगों से हमने संवाद किया है और सभी से हमने कहा है कि सब लोग एकजुट होकर के इस बार विधानसभा के चुनाव की तैयारी करें। बूथ कमेटी से लेकर वोटर लिस्ट और सारी चीज़ों पर अभी से वर्क कर लें और विधानसभा का चुनाव जब भी आएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डलवा करके जिताने का काम करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। जिले पर 2 गुट देखने को मिल रहा है पार्टी के अंदर। अब इस संबंध में आप लोगों की तरफ से शिकायत हमारे पास आ गई है। इस बात को हम देखेंगे और इसमें जो कुछ भी अगर कोई अगर सच्चाई लगती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इसकी रिपोर्ट जाएगी। अच्छा, लगातार राजभर जी कह रहे हैं लगातार पार्टी में टूट हो रही है, तो उसके लिए क्या करें? बोले वो अपनी पार्टी तो बचा लें। उनकी पार्टी के 8 एमएलए हैं, 8 एमएलए में से 6 एमएलए तो समाजवादी पार्टी के झंडा लगा घूम रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अपनी पार्टी तो बचा नहीं रहे, दूसरों की पार्टी की चिंता है उन्हें। वो जो है जिस उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए थे कि राजभर समाज को आरक्षण दिलाएंगे और सरकार में जाने के बाद वो जो भूल गए, आरक्षण की बात ही भूल गए, राजभर समाज भूल गए, तो सुहेल 2 पार्टी खुद जो है टूट के कगार पर है और राजभर के लोग खुद नाराज हैं। राजभर के लोग खुद नाराज हैं, राजभर समाज के लोग। इस बार तो उनको ही नहीं, वो सब उन्हीं को हरा देंगे, राजभर को ही। सदन का मुंह नहीं देखने पाएंगे। अयोध्या का मामला बड़ा गंभीर चल रहा है। इस विषय पर आपने आवाज उठाई, आपके देर आवाज उठाई है और उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि कार सेवकों को गोली चलाने वाले इस पर उद्देश्य। उन्होंने तो ये मुख्यमंत्री ने ये तो जवाब नहीं दिया कि चंदा चोरी नहीं हुई है। उन्होंने आखिर में इसका मतलब कि सरकार भी स्वीकार कर रही है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, हिंदुओं और सनातन धर्मियों का श्रद्धा का चढ़ावा का पैसे में घोटाला हुआ है। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता या केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई बड़ा मंत्री जो है आज तक इस पर सफाई नहीं दिया है कि चोरी नहीं हुई है। तो जब चोरी हुई है तो चोर को पकड़ो ना, आप दूसरों को क्यों कह रहे हो? ये उनका पैसा, बीजेपी का पैसा नहीं है, उनके नेताओं का पैसा नहीं है। ये सनातन धर्मियों का भगवान राम के प्रति जो आस्था है और आस्था में वो जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जो चढ़ाते हैं, वो चढ़ावे का पैसा है। और उसमें अगर बीजेपी चोरी कर ले
तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी किस हद तक गिर सकती है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि लगातार मुसलमानों को दरी बिछाने का काम करवा रहे समाजवादी पार्टी। अब उनकी बात तो उन्हीं से पूछो, हमने तो नहीं सुना है, आपने सुना होगा, जब हम सुनेंगे तो हम बताएंगे। फिर गठबंधन को लेकर क्या आगे चुनाव के लिए चल रहा है पार्टी के अंदर आपके? हमारा इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। राम गोपाल यादव जी ने पत्र लिखा कहा है कि ओवैसी भी साथ हो सकते हैं। नहीं, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने संघर्ष और संगठन की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और संकल्प लिया है कि समाज के हर उस व्यक्ति को जो पीड़ित हो, पिछड़ा है, पीड़ित है, उन सबको दलित है या दोहित है, अल्पसंख्यक है, चाहे अगड़ा हो, परेशान है, तो उसको हम लोग उसकी आवाज़ बनकर के वकालत करने का काम करते हैं। अगर पिछड़ा ये सब पीड़ित है तो आज ये कितना तादाद में बीजेपी के साथ है? अब देखिए, आपके सबके सामने है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है समाजवादी पार्टी। हमारे गठबंधन की 43 सीट जीते हैं, 37 सीट दूसरों की जीती है, दूसरे गठबंधन की। तो हम सबसे बड़े हैं। अगर लोग साथ ना देते तो कहाँ से जीतते? हमारे पास जो नेतृत्व है वो बेमिसाल है, और नेतृत्व के नाम पर वोट मिलते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि 25 से 26 विधायक सांसद समाज। उसे सपने में सोने से पहले तो जब एक बार नींद ले तो पल्लवी पटेल दिखे, और फिर योगी की दुत्कार दिखे, योगी जी की। वो बेचारा खुद ही पीड़ित आदमी है तो उसका क्या चर्चा करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक मतभेद बहुत ज़्यादा है। ये टूटने के कगार पर है, किस दिन टूट जाए हमें पता नहीं, क्योंकि हम हॉर्स ट्रेडिंग तो करते नहीं। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं तो इन्हें पता रहता है कौन पार्टी कब टूटेगी। पर ये टूटने कगार पर है। इस तरह के अनर्गल बयान दे करके केशव प्रसाद मौर्य जो खुद चुनाव हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव हारे हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने का काम करते हैं। दिल्ली के आकाओं को खुश करके लखनऊ में अपना दुकान चलाने का काम करते हैं। रुचि मीरा भी नाराज दिखाई दी, अखिलेश जी ने उस कार्यक्रम के द्वारा बुलाया, वो भाजपा की ओर जाने। नहीं, आपको गलत फहमी है। रुचि वीरा पार्टी की मजबूत नेता है, कल भी पार्टी के साथ थी, आज भी पार्टी के साथ है, हमसे पुरानी है और कल भी पार्टी के साथ मजबूत रहेगी। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। स्थानीय नेताओं ने के प्रति उनको नाराजगी थी, किसी एमएलए के प्रति, उन्होंने व्यक्ति क्या बात होगी, अपने मत की व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ गुलामी तो है नहीं, तो उन्होंने अपने मत व्यक्त किया। परंतु आदरणीय अखिलेश जी में उनकी अटूट आस्था है, वो बरकरार है, कल भी थी, आज भी है। खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं जो डर जाए वो अपना दल छोड़ जाए, जो डर जाए वो अपना दल छोड़ जाए। देखिए, जो अच्छा नायक होता है वो अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की बात किया करता है, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं। वो पूरी पार्टी को परिवार की तरह लेकर के चलते हैं, और साधारण से साधारण कार्यकर्ता को भी सीधे मिलते हैं। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो 4 संख्याओं में लोगों से रोज मिलता होगा, हजारों लोगों से रोज मिलते हैं। 500 ज़्यादा तो बाहर खड़े रहते हैं, तो रोज मिलते हैं। वो अपने वर्कर से के सुख दुख में साझी रहते हैं। आपको जानकारी यहाँ की में मुजफ्फरनगर किसी का कुछ हो जाओ तो पीड़ा उन्हें होती है, और वो पीड़ित होकर के उनको सहलाने का काम, पीड़ित को सहलाने का काम करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।